Come on, you can go do this. I know I have good judgment. I know I have good taste. मैंने ना रिटर्न आने से ये साफ़ किया है इसको, मुझे लगा शायद पेंट का मार्क होगा, लेकिन ये पेंट का मार्क नहीं है। ये पूरा ना यहाँ से ऐसे घस चुका है ये। नौ दिन बाद जब आपको एक्स खाने का मौका मिलता है ना, आहा हा, क्या बताऊं मैं, वो जो खुशी होती है आपके चेहरे पे, वाह, अलग लेवल की होती है। आज जब सुबह सुबह हम लोग उठे तो मैंने आंचल को बोला, आंचल यार टिक्की के लिए उपमा बन रहा था, तो टिक्की के लिए उपमा बन चुका था और टिक्की खा रहा था, तो उसको देख के मेरा भी मन कर गया। तो मैंने बोला यार आंचल, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट करूँ, या तो फिर मैं तुमको बोलूँ उपमा बनाने के लिए। तो आंचल ने बोला कि यार उपमा बना सकती हूँ, लेकिन एग्स खाओ ना। मेरे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुआ था कि 9 दिन हो चुके हैं, पूरे नवरात्रि खत्म हो चुकी है और अभी मैं एग्स खा सकता हूँ बिना कोई सेकंड थॉट दिए, बिना कोई संकोच किए, सीधा बोला हाँ भाई एग्स खाते हैं। तो मस्त फटाफट आज ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बन गया है ऑमलेट ब्रेड। मैंने अपने लिए भी बनाया, यहाँ पर आंचल के लिए भी बनाया, आंचल की चाय आंचल ने बनाई है, मेरी कॉफ़ी वहाँ बन रही है, एंड हमारा दिन ऐसे शुरू हो रहा है। What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. ऐसा लग रहा है मैं कोई क्लास में मेरा एग्जाम हो रहा है ओरल की, सही बोलो सही बोलो। पिछले वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, तुमने अब तक देखे नहीं होंगे शायद मेरे ख्याल से। मैं तो सबसे पहले सुबह उठ के वही देखता हूँ कि कमेंट्स क्या आए हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि जिसमें तुमने व्लॉग किया है ना, सब लोग बोल रहे हैं कि आंचल यू आर डूइंग ग्रेट व्लॉगिंग, यू आर डूइंग ग्रेट व्लॉगिंग, सो कीप डूइंग इट। और ओमकार, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट। ओमकार मेरा यही बात पे थोड़ा सा ना ये हो जाता है डिसएग्रीमेंट। ये मुझे बोलता है व्लॉग किया कर, और मैं उसको ये बोलती हूँ कि यार मैं अच्छा नहीं करती हूँ। नहीं, तुम अच्छा करते हो, मैंने भी तुमको ये बोला हुआ है, तुम अच्छा करते हो, लोग भी बोल रहे हैं अच्छा करते हैं, तो तुम भी किया करो। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बनाने की, वैसे तुम भी कोशिश किया करो थोड़ी व्लॉगिंग करने की। दोनों कुछ ना कुछ सीखें आसपास से। दोनों बच्चों की यहाँ पर मस्ती चल रही थी, एंड टिक्की ने पता है क्या किया, देखो ये लुक एट दिस, ये कॉइन लगा दिया टिक्की ने यहाँ पे, और वो ऐसे अंदर ना एक मैग्नेट से चिपका दिया। अरे बेटा हाथ तो हटा दे, लेट मी शो। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर कॉइन चिपका दिया और यहाँ पर ना अंदर एक मैग्नेट लगा दिया। You are recording? अरे हाँ, okay, let me take the camera. Now you record. Now you say. I'm taking this one out. अरे यही तो मेन माइक्रोफोन है ये। इसने एक्चुअली मेरे को देखा हुआ है ना लगाते हुए माइक्रोफोन, तो ये अपना खुद का माइक्रोफोन बना दिया इसने। ठीक है, शेम हो रही है। मेरा डीजे का गिरा दिया आपने। बट यू वोंट बी एबल टू टॉक, आपको इसमें बात करना पड़ेगा बेटा, उसमें नहीं है आवाज। Microphone. नहीं, अच्छा, okay, one minute. Okay, 1 minute. Can I see 1 minute? I'm letting you record only. बेटा 1 मिनट। 5 मिनट दोनों साथ में खेले और उसका दोनों का लफड़ा चालू। ये टिक्की क्या कर रहा है पता है, उसका चप्पल लेके भाग रहा है। लुक एट दिस, टिक्की उसको लग रहा है वो जीतेगा उससे। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, कंटिन्यूस भाग रहे हैं लोग। ये लुक एट, अरे बेटा पकड़े ही जाओगे। पकड़ा गया, शायद पकड़ा गया। ये पकड़ा गया यहाँ पे। उसको चप्पल नहीं देनी है दीदी की, एक चप्पल पहन के, एक चप्पल के बिना घूम रही है घर में। ये होता है हमारा वीकेंड। इसलिए कभी कभी आंचल बोलती है ना, हाँ आजा बेटा आजा। इसलिए कभी कभी आंचल बोलती है ना कि मुझे वीकेंड पसंद नहीं है, बिकॉज ये लफड़ा होता है इनका घर में। हाँ दीदी बेटा, आपको मैं टेल मी वन थिंग। Two Didi slippers? What do you want to do with Didi slipper? अच्छा, throw it in the basement and lock. Why? Why you want to do that? अरे come to me. नहीं रोते भाई। मुझे ना बड़ी हंसी आती है अनफॉर्चुनेटली। बस ठीक है। ओके वेट। रिलैक्स। बड़ी मुश्किल से शांत कराया है इसको, बट इसने प्लान बना लिया। व्हाट इज योर प्लान, टेल मी। अच्छा, बोलते हैं हम दीदी का चप्पल वो लेंगे, वो नीचे फेंक देंगे, फिर दीदी जाएंगे नीचे लेने के लिए, तो हम बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देंगे और लॉक लगा देंगे उस पर, जो हमने कड़ी लगाई हुई है वो लगा देंगे। बट व्हाई यू वांट टू डू दैट?
Why you want to do that? पता नहीं कहाँ से ये सब खुराफाते सोचती है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. मैंने ना अभी हाल ही में एक रील देखी थी, आई थिंक मैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. ये जो बच्चे ये जो करते हैं ना, दिस इज़ अ गुड साइन. टेक इट एज अ गुड साइन. Favorite singers or anything like that? I like singing pop. I'm gonna put it over here. Okay, I'm gonna give you my little microphone. We'll do it, please, please, please. The words will all be up here. You Come on, you can go do this. I know I have good judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. Because if you weren't singing the right notes, we'd definitely be able to hear it, even if you were whispering, right? My makeup's so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me. Well, something, some. Sing. Please, please, please. Don't prove. I'm right. Good, keep going. And And please, My, someone's becoming a singer. Oh my God. क्या है, कैसा है, क्या क्लास है, क्या सब कुछ है, वो सब. और इसको कैसा, आपको कैसा लगा टूटू बेटा? Liked it. I You wanna liked join it? You wanna learn it? Yeah. चलो देखते हैं. तो अभी मैं घर जाते हैं हम लोग. मैं बताता हूँ आपको सारा डिटेल्स क्या है, क्योंकि ये सारा डिटेल्स अगेन ओनली एंड ओनली आंचल नोज इट. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो इट. आई नो आई शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दिस मोर देन आंचल, राइट? बट आंचल ये सारा कोऑर्डिनेट कर लेती है ये. एंड अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भागवत गीता का भी था, उसका भी मेरे को आपको अपडेट देना है कि क्या चल रहा है उसके बारे में. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज सो गुड, सो गुड. आई थिंक लेट मी नॉट स्पिल द बीन्स, लेट मी गो होम, लेट मी टेल आंचल. आंचल के साथ बताते बताते आपको बताता हूँ. हाँ, If I do the Bhagavad Gita class, then I do this 2 times a week. Then I'll do Ninja Warrior soon. How many classes will I do? well, as many as you like, as many as you want to do. Yeah. हाँ भाई, आ गई तुम्हारी सिंगर बेटी, आ गई है. बहुत कमाल किया है लड़की ने. में इट वाज अमेजिंग. टू बताएगा. I loved it. It was so fun. I even got this book. तो पहले जो आप रिलक्टेंट थे जाने के लिए कि आई एम नॉट श्योर, टेरेसा की खुद की है, टेरेसा उनकी ओनर है. एनीवेज ये तो अच्छी बात है. बाकी हाउ वाज एक्सपीरियंस? डिड यू Super fun. सुपर फन? कुछ लगा आपको कि आपको लग रहा था कि जो आपको घर पे लग रहा था इसको कि मुझे आता है ऑलरेडी सिंगिंग, तो आपको ऐसा लगा कि मुझे आता है सिंगिंग, या फिर इट्स गुड दैट यू I knew like a lot of. I know pretty much of it, but there was a lot of techniques that I didn't know. So do you know what a compass is? No. A compass is like a device to see where's north, west, south. Oh, that I know, of course. And so the directions are kind of like our body. ओके. The compass is even. You see, and even our body is even. Okay. You have to sing evenly. And ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हमें कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई थिंक इट वाज अमेजिंग. जैसे हम लोग वहाँ पर पहुंचे ना, सबसे पहले तो आई थिंक उन लोगों ने सब एंट्री किया एंड देन सीधा इसको बोला कि गा के दिखाने के लिए बोला, आप गा के दिखाओ, हम लोग आपको असेस करेंगे कि आपका कैसा सिंगिंग वगैरह कैसा है. Vocal कैसे तो है? पहले तो बहुत धीरे धीरे गा रही थी उसको, क्योंकि शर्म आ रही थी. देन उसके बाद में फिर उन्होंने उसको कंफर्टेबल कराया. पहले म्यूजिक लगाया, गाना लगाया, पीछे सबरीना कारपेंटर गा रही है, ये भी गा रही है, इसने प्लीज 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 गाया. उसके बाद में फिर उसने बोला ठीक है अभी म्यूजिक हटा देते हैं, मैं सिर्फ पियानो पे प्ले करूंगी. पियानो पे प्ले किया उसने और फिर इसको बोला गाने के लिए. तो थोड़ा बेटर गाया उसने, क्योंकि थोड़ी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी. फिर उसने बोला वो बिल्कुल वही बंद कर दो, पियानो ही बंद कर दो, सिर्फ नॉर्मल गा के दिखाओ, ताकि वो आवाज़ क्वालिटी, उसका पिच, हाई नोट्स, लो नोट्स, वो सब असेस करे. वो सब किया. उसके बाद उसने बोला कि नहीं सब बढ़िया गा रही है, अच्छा गा रही है. देन देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स इन सिंगिंग जो उसने सिखाया. मतलब एक ऐसा व्हाइट बोर्ड बनाया हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे उसने पूरा ड्रॉ वर्क किया जो बता रही थी कंपास के बारे में, कि हमारी बॉडी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. नॉर्थ मतलब अपना सर, साउथ मतलब अपना डायफ्राम, नहीं हाँ पेट के अंदर डायफ्राम. ईस्ट एंड वेस्ट इज अपना माउथ का आगे एंड अपने कान के पीछे. सारे वावल्स, कॉन्स्टेंट्स कहाँ से गाने हैं. आपको गाना गाते वक्त जब आप बहुत हाई पिच जाते हो, जैसे प्लीज प्लीज, तो वैसा जो है वो आपको ऐसे चिल्लाना नहीं है, आपको अपने डायफ्राम को यूज करना है, अंदर से आवाज निकालनी है. शोल्डर्स ब्रीदिंग के वक्त नीचे होने चाहिए, ऊपर. मतलब इतना टेक्निकलिटी सिखाया उन्होंने.
मैं बोला था कि मैं 5 आवाज मिनट मॉड्यूलेशन वैसा आए। एग्जैक्टली तो ना देखो, चिल्लाने में और सिंगिंग में फर्क है। यू कांट से प्लीज लाइक दैट, प्लीज, वो आना चाहिए लाउड, बट इट हैज टू कम फ्रॉम योर एग्जैक्टली तो वो बहुत अच्छा सिखाया। कॉस्ट वगैरह क्या है वो तो आंचल बताएगी। 1 class a week and for 4 weeks like half an hour each class, which is $137 per month. तो मुझे लगता है मतलब इट्स ओके, 4 क्लास का $130 इतना तो हम लोग उसका जकाड़ा में भी पे करते ही थे। उसका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो वी थॉट व्हाई नॉट सिंगिंग। मेरा इंटरेस्ट था कि वो डांस सीखे, पर उसको डांस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो आई एम हैप्पी जहाँ उसने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है एंड वी आर एबल टू फाइंड समथिंग सिमिलर। एंड आई पर्सनली बिलीव फिजिकल क्लास मतलब इन पर्सन क्लास इज बेटर देन वर्चुअल क्लास। दूर भी नहीं है, दूर भी नहीं है, घर से बहुत पास में था तो हमने कहा चलो इसको टेस्ट करा, मतलब एक क्लास करवा लेते हैं। एंड जैसा आंचल ने बताया कि देखो टूटू का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा सिंगिंग में है एज कम्पेयर टू डांसिंग में। आंचल को चाहिए था कि आंचल जितनी अच्छी डांसर है उतनी अच्छी डांसर टूटू भी बने, बट नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो वी आर लाइक एब्सोल्युटली ऑलराइट एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आर द साइंस दैट यू नीड टू वॉच आउट इन योर किड्स एज वेल कि आपके बच्चे को अगर इंटरेस्ट ए में है आप बी में पुश करोगे तो कोई फायदा नहीं बनता है। वैसे ही मैथ के लिए भी मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, बट यू नीड टू नो बेसिक मैथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, ताकि आपके वो लाइफ हैक्स है वो आपको सीखना ही है। तो वो सारी चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ती है, उसमें मैं उसको फोर्स तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। एंड दिस इज व्हाट द लेसन दैट आई आल्सो वांट टू काइंड ऑफ पास ऑन एज अ पेरेंटिंग टिप टू यू गाइस एज वेल कि जितना हो सके उतना बच्चों का इंटरेस्ट हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता। हमने जकाड़ा क्लास में डाला उसको, हमने उसको सिंगिंग क्लास में डाला, उसने डांस क्लास भी करके देखा हुआ है। सो यू हैव टू एक्सप्लोर एंड देन डिसाइड कि आपको क्या अच्छा लगता है एंड देन अकॉर्डिंगली द किड कैन परस्यू दैट एज एन ऑप्शन। और अगर मैं भागवत गीता क्लास की बात करूँ तो भागवत गीता क्लास का जो वो डेमो लिया था उसके बाद में हमने काफ़ी बार उनको कांटेक्ट करने का ट्राई किया। उन्होंने बोला उनका सेल्स एजेंट जो भी है, मतलब जो फैकल्टी वगैरह में से, वो लोग हमको कांटेक्ट करेंगे बताने के लिए प्राइसिंग वगैरह, बट दे हैव नॉट गॉट बैक टू अस टिल डेट। हमारा तो बहुत मन है कि वो क्लास हम करें। मतलब वो ऐसा होता है ना, हम चाहते हैं कि कोई चीज़ करना, लेकिन किसी को नहीं हमको सर्विसेज देनी तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली उसका प्राइसिंग अब तक नहीं पता चला है ना हम लोगों को। हमने काफ़ी बार चेस किया है बट अब तक नहीं पता चला है। सो जैसे हमको पता चलेगा विल डेफिनेटली कीप यू इन्फॉर्म। वो क्लास तो डेफिनेटली करना ही करना है हम लोगों ने टूटू के लिए, बिकॉज दैट्स अ लाइफ लेसन। एंड जो दूसरा उसका जो सिंगिंग क्लास है दैट इज तो उसका पैशन। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हमारे लाइफ में। आज लंच में बना है दाल चावल, तो हमने सोचा अपने कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑफर कर देते ताकि उसके लिए भी, उसको भी भूख भूख लगी होगी, काफ़ी लेट हो गया है तो वो भी खा लेगा ये। ना फिर से रोना आ गए यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट ने ना रोना का नाम से ना हमको रोना हमारा निकाल दिया है लिटरली। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है, लेकिन जितना हमने सोचा था ना उतना इजी नहीं है। थोड़े चैलेंजेस आए हैं हम लोगों को प्रोजेक्ट में, तो उस वजह से हमको और सामान खरीदने आज फिर से हम लोग आ गए हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पास एक स्मार्ट इंसान नहीं है ना आपके आसपास जो आपका काम कर रहा है, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे, बट भाई नहीं होता है। हम लोगों के पास इतना स्किल नहीं है कि हम कर सके। आपके पास भले ही दिमाग भी होगा, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, प्रोजेक्ट आपको लगता है बहुत सिंपल, बट सिंपल होता नहीं है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं पिछले 2 दिन से, और उसको हम किसी तरह से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने एक्चुअली में उस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि हम लोगों को अपना पूरा प्रोजेक्ट डे बाय डे जैसा चल रहा है वैसा दिखाना चाहिए, या एक ट्रांजिशन दिखाए जो आंचल का इच्छा था। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने बोला कि एक ट्रांजिशन दिखाए, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट का डिटेल्स अभी तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड होपफुली एक लास्ट वीडियो जब बनेगा, जब पूरा सारा काम हमारा रेडी हो जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चैलेंजेस आए हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में। बट अभी ये है कि एक्स्ट्रा सामान मतलब एक्स्ट्रा खर्चा मतलब हमारा जो एस्टिमेटेड बजट था वो उससे ऊपर जाएगा। आप वुड कहीं से भी लो, चाहे रोना से लो या होम डिपो से लो या कहीं से भी लो, ये सब जगह सर्विसेज होती है जहाँ पर ये लोग ऐसे फ्री में कट करके दे देते हैं। कहीं कहीं पर $1 लेते हैं कट का, लेकिन हमको क्योंकि पता है, ऑफकोर्स आपको साइज़ पता होना चाहिए, हमको साइज़ पता था तो इसलिए हमने उससे कट करवा दिया। यहाँ पे मशीन कट जो होता है वो एटलीस्ट काफ़ी स्ट्रेट होता है, प्रॉपर होएगा रादर देन हाथ से कट करें, तो इसलिए जो हमको पता होता है वो हमने करवा लिया यहाँ से लेते लेते ही। इस बार सारा सामान आराम से डालने के लिए
मैंने पूरा सब खाली कर दिया, टिक्की की सीट भी हटा दी और यहाँ पे जितना भी सामान था सब हटा दिया ताकि आराम से सामान आए। लेकिन ये देखो, ये कल परसों जब मैं लेके गया था सामान, यहाँ पे पूरा स्क्रैच हो गया है। यहाँ पे भी स्क्रैच हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, बट वहाँ वो साइड में काफ़ी हुआ है स्क्रैच। ऐसी जान जल रही ना मेरी वो स्क्रैच देख के कि मैं क्या बताऊँ। आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ी है, जो गाड़ी के प्रेमी है, जो बाइक के प्रेमी है, यू गाइस कैन फील इट कि कितना बुरा लग रहा रहेगा पता है मुझे इस वक्त। Next time I'll not get my car out, okay, please, because this is now getting too much for me also. Because I also feel bad when my car spoils and then I have to spend money on that. तो अभी वही मैंने उसको बोला है भाई नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लाऊंगा अपनी गाड़ी। अभी बस हुआ यार, अभी जो भी है मतलब यहाँ पे काम भी मैं कराऊँ और पैसा भी मैं दूँ और फिर मैं अपनी गाड़ी भी निकालूँ, तो वो थोड़ा अपने को भी बुरा लगता है यार कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। बट अभी क्या कर सकते हैं, चलेगा, अभी जो हुआ सो हुआ है। वैसे ये सारा सामान एक्स्ट्रा खरीदा, उसके $150 और लगे हैं हमारे। बट होपफुली अभी घर जाके जब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो एक्स्ट्रा हमने खर्चा किया है, 150 तो सिर्फ अभी ये सामान का लगा है, ऑफकोर्स इसका महंगा। ओह शिट, बच गया। दैट्स व्हाई यू एक्चुअली नीड अ ट्रक फॉर ऑल दिस। दिस कार इज़ नॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैंने ना रिटर्न आने से पता है, देखो ये साफ़ किया है इसको, मुझे लगा शायद पेंट का मार्क होगा, लेकिन ये पेंट का मार्क नहीं है। ये पूरा ना यहाँ से ऐसे घस चुका है, ये लुक एट दिस, ये पूरा यहाँ पर घस चुका है। एंड सिर्फ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पीछे भी जो है ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पर भी पूरा ऐसा घस चुका है। तो मैंने उसको भी स्ट्रेट बोल दिया भाई मैं अभी अपनी गाड़ी नहीं निकालूंगा। मैंने अपने सारे सीट्स वीट सब सीधे कर दिए। मैं कहा अब मैं नहीं करूँगा यार, क्योंकि एक लिमिट तक होता है कि यार बंदा अपना, जब तक अब बंदा सोचता है कि चलो ठीक है हम अच्छा करने जा रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है यार कि हमारा मतलब ऐसे गलत फ़ायदा उठा लिया जाए। यार हम हर बार अगर अपन अच्छे से कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अपनी इंसानियत है। लेकिन अगर अपना नुकसान हो रहा है उसमें हेल्प तब तक अच्छी होती है जब तक आपको लगता है कि यार आपका भी मतलब नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा नहीं हो मगर आपका नुकसान भी ना हो। लेकिन इसमें अभी आपकी चीज़ें जब ख़राब होती है तो आपको खुद को भी बुरा लगता है एंड आपको फिर लगता है कि यार मैं क्यों ही करूँ। फिर मैंने उसको भी स्ट्रेट बोल दिया कि भाई अभी जो है वो तुम अपनी गाड़ी लेके आना, मैं अपनी गाड़ी तो लेके नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा बाहर। अब मेरा ना एक्चुअली पूरा एकदम दिमाग एकदम ना, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है करने के लिए, लेकिन फिर मेरे को भी करना पड़ेगा बिकॉज यार मेरे को मेरी चीज़ का भी सोचना है यार। तुमको पता है चल अपनी मैंने गाड़ी में देखा ना, हाँ वो सारा सामान जो अपन अभी लेके आ रहे हैं ना, सारा सामान, तो वो गाड़ी में पता है इतना गंदा 2 बड़ा स्क्रैच हो गया अंदर इंटीरियर में, इतना बड़ा स्क्रैच है। एक पीछे की तरफ बूट में है और एक आगे की तरफ जहाँ पैसेंजर में जहाँ तुम सीट पे बैठते हो ना वहाँ पे, क्योंकि सब लकड़ा बार बार अंदर जा रहा है आ रहा है, वो घस रहा है। तो मैंने अभी उसको स्ट्रेट बोल दिया भाई मैं नहीं करूँगा अभी अपनी गाड़ी, अभी और भी जितना भी सामान लेके आना। एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा हूँ, बट किसी को भी बुरा लगेगा ना यार। चल ऐसी सिचुएशन में आपको बुरा लगेगा ही कि यार आपके साथ आप अच्छा करने जा रहे हो, आप किसी की हेल्प ही कर रहे हो कि चल उसके पास उसका अपना बड़ा वाला ट्रक अभी नहीं है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है यार अभी और दरवाजे चाहिए, अभी और 2-3 चक्कर लगेंगे कम से कम मुझे लगता है। बट अभी मैं नहीं कर सकता, वो उसको फिगर आउट करना है। कल के दिन में हम लोग 2 बार या 3 बार गए, आज अभी ऑलरेडी 1 बार जा चुके हैं, तो मतलब 4 बार तो मैं लेके गया हूँ अपनी गाड़ी। सो अभी मुझे लगता है थोड़ा कभी कभी जब अपने आप पे तकलीफ आती है ना तो बंदे को तो अपना सोचना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि अभी हमको रोकना पड़ेगा। मैं ये बार बार नहीं कंटिन्यू कर सकता, अभी ये अब मैं वापस लेके जाऊँ वापस और लगेगा, फिर ये सब फिक्स कराने का खर्चा तो मेरा ही है ना। तो देन आपको बुरा लगता है वो। एंड टेल मी अगर मैं गलत कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं सोच सकता कि बंदा सेल्फिश है या क्या है। जेन्युइनली आपको बुरा लगेगा अगर क्या आपकी चीज़ वाली, जैसा उसने कल बोला ना कि मेरा मेटल वाला है, ताकि उसमें लगता इतना ये वो गाड़ी बनी ही उसी लिए होती है कि आप हैवी थिंग्स यूज कर सकते हो, डाल सकते हो। बट और शुरू से उसने बोला कि उसका कुछ तो गाड़ी मतलब वहाँ पे गई हुई है, मैकेनिक के पास गई हुई है, क्या इंश्योरेंस नहीं है, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। अभी आज एग्जैक्टली 2.5 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए हैं। दिस इज द तीसरा वीकेंड है ये, तो तीसरा वीकेंड है, बट वैसे 2 वीक्स पूरा हुआ है। 2 वीक्स पूरा हुआ, तो 2 वीक्स में तो वो अपनी गाड़ी फिक्स करा ही सकता था ना, जो भी प्रॉब्लम होता था। तो फिर अभी ऐसा हो गया कि अभी ये इंटेंट की बात हो गई कि कराना ही नहीं है, कि कोई निकाल रहा है ना अपने हिसाब से तो मैं यूज़ करूँ, मतलब सीधी बात है ना, वो इंटेंट ही नहीं, इरादा ही नहीं है। लास्ट यू क्या पहले कि क्या मैं आपकी कार नहीं, मैंने पहले दिन पे उसने बोला कि उसके पास वो छोटी गाड़ी लाया है तो बड़ी गाड़ी नहीं लाया है, तो तेरी गाड़ी लेके जाए। मैंने बोला चल ठीक है। दूसरी बार भी फिर इट बिकेम अ हैबिट, तो वो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना यार। किसी को भी फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन होगा। मैं आई डोंट नो मैन, आई एम जस्ट जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो बात तो सही है। थोड़ा अभी मेरे को शांत बैठना पड़ेगा। कुछ नहीं, पीस आउट, कुछ नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं आपको, लेकिन मैंने उसको इतना बोल दिया कि उसकी भी गलती नहीं है, हाँ, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमको रिलैक्स, कुछ नहीं, एक चीज़ है, हम सही हैं, क्यों सोचते हो नेगेटिव। ये देखो यहाँ पर भी हुआ है, एक आगे दिखाया तुमको मैंने और एक यहाँ पर दिखाया, हुआ है ना, ज़्यादा हुआ है ना।
तो बुरा तो लगेगा ना यार इंसान को यार। understand. I feel you. हाँ, फिर ये चीज़ तो ख़राब हुई ना अपनी यार। ये यहाँ पर भी, फिर ये यहाँ पर भी, ये देखो ये गाड़ी में, अपनी गाड़ी इसके लिए थोड़ी बनी हुई है कि सामान वामान उठा के चलने के लिए। ये अपन जो सामान उठाते हैं, अगर कभी भी अपन आइकिया के से डब्बे वाले लेके आते हैं, ऐसा लकड़ा हम कभी लाए नहीं है। और ये देखो पूरा गंदा हो गया। अब अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है गाड़ी में, तो उसको दिखेगा ना ऐसा गंदा, इतना पुराना गाड़ी लगेगा ना, फिर अपने को भी तो बुरा लगता है यार ये सब चीज़ों के लिए। और हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, कोई हमको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है क्या? कभी कभी ना लाइफ में थोड़ा सा ऐसा होना पड़ता है यार। मुझे लगता है कि यार यही लाइफ है, यही इमोशंस है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या क्या, या आई डोंट नो, या इट्स नॉर्मल सी बात है भाई। अपने लिए तो नॉर्मल नहीं है। अपन इतनी मेहनत से गाड़ी का, अपन इतनी मेहनत करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, इतनी मेहनत, दिन रात एक करते हैं, काम करते हैं, एंड फिर जाके हम गाड़ी खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और उसको कुछ भी होता है। एंड सिर्फ एक गाड़ी की बात नहीं, कुछ भी और हो आपके लाइफ में, कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिससे आपको लगाव होता है। एंड देखो, मान के चलें कि ऐसे बोलने के लिए बहुत ईजी होता है कि चीज़ों से लगाव नहीं करना चाहिए, बट चीज़ों से लगाव हो जाता है इंसान को। हम इंसान हैं, तो अभी अगर हमको लगाव होता है, हमारी चीज़ें हमने मेहनत की है, तो चाहे गाड़ी हो, बाइक हो या आपकी कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ भी चीज़ टूटती है घर में कोई चीज़ हो, आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ हो, कुछ भी नुकसान होता है तो आपको बुरा तो लगता ही है। तो मेरा भी बस वही एकदम नेचुरल, रॉ और रियल रिएक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। तुमको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, बट लिटरली मेरे को नहीं लग रहा है। मैं ये बोल रही हूँ, ये भी अच्छा हुआ। जो होना था शायद कुछ बड़ा लिखा था, वो छोटे में टल गया है। अच्छा होता है उनका, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है।